पंजाबी की मिसाल है कि सुक्कियां नाल गिलियां भी जड़ियां ने बल जाती हैं। अगर आपको कोई एजेंट डन बेस पे ये कहता है आपको कनाडा का विजिट वीज़ा लगवा दें, 1.8 मिलियन लोगों को विजिटर वीज़ा मिलता है और विजिट करते हैं। ज़ाहिर है विजिट वीज़ा मिलता है तो करते हैं। एक सिंगल एंट्री वीज़ा है, एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। 2024 के शुरू में जितनी भी दरखास्तें थी उसके ऊपर 80% अप्रूवल रेट था। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक तरीका आजमाया था AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि उसकी बेस पे दरखास्तों के फैसले करे कि विजिट वीज़ा किसको देना है किसको नहीं देना। तो उसमें 80% अप्रूवल रेट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। आज बात करते हैं कनाडा के विजिट वीज़ा के बारे में। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी की हैं और गुजारिश ये है कि अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट जो है मालूमात हैं उसका पहले से पता है तो फिर और अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो आपके इल्म में इजाफा होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो इसे लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करें। पहली बात यह है कि कनाडा ऐसा मुल्क है जहां औसतन जो गुज़श्ता सालों के दादोशुमार हैं 1.8 मिलियन लोगों को विजिटर वीज़ा मिलता है और विज़िट करते हैं यहाँ। और ये बहुत बड़ी तादाद है दुनिया में। 1.8 मिलियन का कनाडा का विज़िट करना, ज़ाहिर है विज़िट वीज़ा मिलता है तो करते हैं, लेकिन इसमें दो मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े हैं। एक सिंगल एंट्री वीज़ा है, एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। अब जो 2024 के शुरू में जितनी भी दरखास्तें थीं उसके ऊपर 80% अप्रूवल रेट था और बहुत सारे लोग इंडिया से, नाइजीरिया से, चाइना से थोक के हिसाब से विजिट वीज़ा लेके आए हैं। और हाथ तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने चूँकि बैकलॉग को दूर करने के लिए एक तरीका आजमाया था AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि उसकी बेस पे ट्राई करते हैं कि वो दरखास्तों के फैसले करे कि विजिट वीज़ा किसको देना है किसको नहीं देना। तो उसमें 80% अप्रूवल रेट था और बेशुमार लोगों के मल्टीपल वीज़े लगे और जाली पेपर्स लगा के लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। और हज़ारों की तादाद में जिन मुल्कों का मैंने अभी जिक्र किया, बड़े मुल्क हैं, बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, वो कनाडा में पहुँचे और यहाँ आके अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका इरादा ही यही था कि विजिट वीज़े का मतलब यह है कि एक दफ़ा कनाडा में जाएं और फिर उसके बाद देखी जाएगी वापस आना या नहीं आना। क्योंकि कनाडा में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके तहत आपको यहाँ से डिपोर्ट करना खासा मुश्किल होता है। अब सूरत हाल ये हो गई है कि गवर्नमेंट के जो सारे अंदाजे गलत साबित हुए और गवर्नमेंट जो है ख़ुद परेशान हो गई। तो अब उन्होंने इस पर सख्ती ये की है कि अब जो आखिरी क्वार्टर है 2024 का, जो अभी कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें 20% अप्रूवल रेट रह गया है, यानी 80% रिजेक्शन पे चला गया है। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है जिसका यानी बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। अभी भी कोई लाखों दरखास्तें हैं जो क्यू में लगी हुई हैं विजिट वीज़ा की, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस इतना स्लो हो गया हुआ है कि AI का जो पहले था प्रोसेस वो ख़त्म कर दिया गया टोटली। और दरखास्तों की जो छानबीन है उसकी वो वीज़ा ऑफिसर को दे दी गई है कि जो भी डॉक्यूमेंट साथ लगाए गए हैं उनकी पड़ताल करे और उसका विजिट प्लान देखे, उसके बाद फैसला करे कि वीज़ा देना है कि नहीं देना। अब हो क्या गया है कि मल्टीपल वीज़े को तो आप भूल जाएं, वो तो शादो नादर ही किसी को मिलेगा। सिंगल एंट्री वीज़े के जो फैसले हैं, बहुत सारे नई पॉलिसी के तहत लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, जो सही मायनों में विजिट के लिए आना चाहते हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो वो भी, जैसे वो पंजाबी की मिसाल है कि सुक्कियां नाल गिलियां भी जड़ियां ने बल जाती हैं।
तो इसमें सबसे जो बुनियादी बात है, अभी भी हुकूमत जो है वो विजिट वीज़ा के ऊपर स्ट्रिक्ट हो गई है, और वो चाहते हैं कि लोगों को बैकलॉग में लगाया जाए और इसको रोका जाए। स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, और जितने लोगों ने रिफ्यूजी क्लेम किया है उनमें से आधे से ज़्यादा विजिटर्स हैं जो विजिट वीज़ा लेके 2024 में या उससे पहले 2023 में जिनके मल्टीपल एंट्री वीज़ा थे वो भी आके बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ केसेस कर दिए हैं जिसके तहत वो कनाडा के अंदर LMI ले लिया, उन्होंने वर्क परमिट ले लिया, या और जो यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर यानी कोई एडमिशन ले लिया। तो बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरी में अपने आप को सेटल करने की कोशिश में है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने अब स्पेशल एक किस्म का क्रैकडाउन है कि विजिट वीज़ा के ऊपर। अब विजिट वीज़ा किन लोगों को मिलेंगे? जिनको जो लोग सेटिस्फाई करेंगे वीज़ा ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट से, और आप कह लें कि अगर इस क्वार्टर में 20% अप्रूवल रह गई है तो फिर उसके पीछे क्या बचा है। अब अगर अभी भी कोई बंदा, अगर आपको कोई एजेंट डन बेस पे ये कहता है कि जी आपको कनाडा का विजिट वीज़ा लगवा दूंगा या लग सकता है, तो फिर ये है कि आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और नौसरबाज जो हैं वो तो कोई ना कोई नया बहाना, कहानियाँ और बहुत सारी जो है वो नए नए टूल्स वो बताते रहते हैं, लेकिन आपको ख़ुद भी तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि हालात क्या हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ये हमारी गुजारिश थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।